नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। मध्य प्रदेश की राजनीति में दतिया उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शनिवार को भोपाल पहुंचे। संगठन के विशेष बुलावे पर वे भोपाल जंक्शन स्टेशन पर उतरे। भोपाल में न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के फैसले को स्वीकार किया। उन्होंने ऐसा कहा है कि पार्टी फैसला करती है जो मानना चाहिए, और मैंने माना है पार्टी के फैसले को। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी दिख रही है वो क्षणिक आवेश है, धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि आप भोपाल आए हैं, क्या अब भी टिकट मिलने की कोई आपको उम्मीद है, तब उन्होंने साफ कहा कि अब टिकट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और उम्मीद लगानी भी नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता ने अब तक इनसे बात नहीं की है। उनका मोबाइल भी बंद था। भोपाल पहुंचने के बाद अब मोबाइल खोला है, जो बात करेगा उससे बात करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि दतिया उपचुनाव के लिए भाजपा ने जिसको टिकट दिया है, आशुतोष तिवारी, उनको जिताऊंगा भी। विरोध का तरीका गलत है। दतिया उपचुनाव के लिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उनके समर्थक भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार शाम से ही वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसमें पथराव के कारण कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। इस घटना पर दुख जताते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विरोध का यह तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कार्यकर्ता आक्रोशित हैं उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी, मैं उनसे बात भी करूंगा। टिकट वितरण पार्टी का निर्णय अपनी नाराजगी खबरों को खारिज करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि उनकी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि चुनाव में किसे टिकट देना है और किसे नहीं, यह पार्टी और कार्य समिति का निर्णय होता है। संगठन को जो उचित लगा उस व्यक्ति को टिकट दिया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि वे हमेशा संगठन के आदेशों का पालन करेंगे। पार्टी आगे जो भी जिम्मेदारी देगी वे उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। थका हूँ, पहले आराम करूंगा। जी हां, भोपाल स्टेशन पर न्यूज़ 18 से बातचीत में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि संगठन ने बुलाया है इसलिए आया हूं। मैं सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, लेकिन अभी काफ़ी थका हूं, इसलिए पहले घर जाकर आराम करूंगा, उसके बाद मुलाकातों का दौर शुरू होगा। स्टेशन से वे सीधा 4 इमले स्थित अपने बंगले के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेस पर निशाना भी साधा। बातचीत के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर भी तीखा तंज कसा है। दतिया उपचुनाव में जीत के कांग्रेस के दावे पर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस भाजपा की कार्यप्रणाली को समझ पाती तो आज उसकी यह दुर्दशा नहीं होती। क्यों मचा है दतिया में बवाल? अगर इस बारे में बात करें तो आपको बता दें कि दतिया उपचुनाव के लिए भाजपा ने इस बार नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार नहीं बनाया है। टिकट कटने की खबर मिलते ही उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और शुक्रवार शाम से ही विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस के साथ हुई झड़प और बढ़ते तनाव को देखते हुए भाजपा संगठन ने नरोत्तम मिश्रा को तत्काल भोपाल बुलाया है ताकि कार्यकर्ताओं को शांत किया जा सके। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद। कह दिया है कि भाजपा ने 70% काम पूरा कर दिया। किसने कह दिया? कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस भाजपा को समझ जाती थी तो इस हाल में क्यों आती? आपको टिकट नहीं मिला, नाराजगी है सरकार। कार्यकर्ताओं को मनाएंगे, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अपने लोग हैं, सब मान जाएंगे। मैं अभी अब घर जा रहा हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। जो भी कहेंगे उनसे मिलूंगा। मेरी कोई नाराजगी नहीं किसी से भी। हमने देखा है कि पार्टी फैसला लेने के बाद टिकट नहीं बदलती है। हाँ, कौन कह रहा है बदलने का? मैंने तो नहीं कहा। जाना भी चाहिए उनको। जो पार्टी कहेगी मैं सब करूंगा। मेरी नाराजगी किसी से भी नहीं है। उनके नॉमिनेशन में शामिल होंगे? बिल्कुल जरूर। सर, आपको कब मालूम पड़ा था कि आपका टिकट कट गया? जब आपको चला। जिसने भी बुलाया मैं उसके पास जाऊंगा। सर, कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने बड़ा दुर्भाग्य है नरोत्तम जी का और बीजेपी का कि उन्होंने उनका सही तरीके से वो पट्टे पहना के और उनके लिए चुना नहीं पार्टी ने। कांग्रेस कह रही है, इसीलिए कांग्रेस इस हाल में है। भाजपा को अभी समझी नहीं है कांग्रेस। सर, हाईकमान दिल्ली से चर्चा करेंगे? मैं सबसे चर्चा करूंगा भाई, मेरी नाराजगी किसी से नहीं है।